सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, में विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। ये हमें पहले नहीं पता था कि हमें कुछ भी मांगना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। लेकिन 17 जनवरी को जब पास्टर जी ने प्रीच किया, वीडियो बनाई प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उन्होंने वचन के द्वारा हर एक बातों को क्लियर किया कि हमें परमेश्वर या पिता या यीशु के नाम से नहीं बल्कि प्रभु यीशु के नाम से मांगना है। उससे प्रभु यीशु के नाम से विनती करनी है, आराधना करनी है प्रभु यीशु के नाम से। तो इन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उत्पत्ति 2 अध्याय उसका मैं आपको अध्ययन करवा रही थी। तो आज 11वां दिन है और मैं आपको आगे ले चलूँगी। मैंने आपको बताया था फ्री विल के बारे में, किस तरह से परमेश्वर ने आदम को छूट दिया था कि तुम सब प्रकार के फल खा सकते हो। उसके बाद वो भी बताया था कि अदन की वाटिका में उसको वहाँ रहने का, अदन की उसको अधिकार दिया था, उसको रक्षा करना था और वहाँ पे रहना था। तो उसने उसको जो अधिकार मिला था, जो उसको रक्षा करने का जिम्मेदारी उसको दिया गया था, उसने उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने में लापरवाही की और इल्बिस अदन की वाटिका में आ घुसा। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को मैंने आपको 10वें दिन रखा था, कल रखा था और आज मैं आगे से आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3। आपके पास भी बाइबल है तो आप भी खोल लीजिए। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3 में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने आप अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मतलब पौलुस को आज भी डर है और तब भी डर था कि शैतान जब आदम और हवा को बहका सकता है तो वो आज की जनरेशन को क्यों नहीं बहका सकता। उस समय पौलुस के टाइम भी वो बहका सकता है तो आज की जनरेशन को क्यों नहीं बहका सकता। तो इस बात को हमें गौर करना है और सावधान रहना है कि हमारे बीच इल्बिस भेड़िए का रूप धारण करके ना आ जाए। तो हमें वचन में पक्का रहना है, वचन में मजबूत रहना और जागरूक रहना है। उस वक्त आदम जागरूक नहीं रहा, लापरवाही की उसने और इल्बिस बगीचे में, अदन की वाटिका में घुस आया। ये आत्मिक बातें हैं। उसको हम आज की कलीसिया से कनेक्ट करते हैं कि उस समय अदन की वाटिका में उसकी लापरवाही से इल्बिस घुस आया, शैतान घुस आया सांप के रूप में। तो आज क्यों नहीं घुस सकता? आज भी बिल्कुल 100% घुस सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि हमें वचन में मजबूत रहना है। हमें उसको बिल्कुल भी अपने अंदर या अपनी कलीसिया में, खरी शिक्षा में घुसने नहीं देना है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगा उसमें घुसने की। इसके बाद हम आगे भी इसको पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 28 पद। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 28 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, और अन्य बातों को छोड़ कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो पौलुस को इतनी पैशन थी कि उसको इतना जोश था, इतना उसको चाह थी कि वो जो गड़बड़ियाँ हो रही है उसको दूर कर सके। उसको जो भी गड़बड़ियाँ हो रही, जो भी इसमें दिक्कतें आ रही, जिस तरह से शैतान भड़काने की कोशिश कर रहा, वो चाहता था कि वो जितनी जल्दी
हो सके कलीसिया से दूर हो जाए इल्बिस के काम। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। अगर आप मजबूत हो, अगर पास्टर दानियल राज जी आज मेहनत कर रहे हैं, है ना, वो पूरी जी जान लगा देते हैं हमें वचन को सही तरीके से सिखाने में, उसको इंटरप्रेट करने में। इस तरह से गोविंद पास्टर जी भी हमें उन वचनों को सही तरीके से सिखाने में पूरा अपना दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन अगर सीखने वाला उसे सही तरीके से नहीं ले रहा है तो उनका सिखाना व्यर्थ तो नहीं है, लेकिन और लोग भी सीखते हैं। लेकिन जो सीख रहा है, जो उसको नहीं अनसुना कर रहा है, कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ अनसुना कर रहे हैं, तो शैतान उनके बीच में ज़रूर करके आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप वचन को लेते हो तो वचन को परखिए, जांचिए और उसको अपने माइंड में मजबूती से रखिए ताकि शैतान उन वचनों को चोरी ना कर सके। तो उस वक्त पौलुस को इतनी टेंशन थी, इतना पैशन था कि उसको चिंता थी कि कलीसियाओं की जो इस तरह से बातें, क्या लिखा हुआ है, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। उसको हमेशा इस बात का चिंता लगा रहता था कि कहीं कलीसिया बिगड़ ना जाए, है ना। उसको रात दिन इस बात की सताता रहता था कि किसको शैतान अपने वश में ना कर ले। मसीह यीशु ने पौलुस के अंदर एक ऐसा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर एक ऐसा पैशन दिया था कि डाला था कि वे सारी कलीसियाओं की हमेशा चिंता करता रहता था। तो क्या चिंता करता था कि कहीं लूसीफर हमारे अंदर घुस ना जाए। और आप जानना चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड को कौन काबू करके रखा हुआ है इस वक्त, पूरे वर्ल्ड को कौन चला रहा है, कौन कौन इसका डिसाइवर, कौन इसका संसार का मतलब वर्ल्ड का बिगेस्ट डिसाइवर कौन है? 100%, 99.9% इल्बिस है, शैतान है। तो आइए, और वो क्या कर रहा है? लोगों को उल्लू बना रहा है। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 9 पद हम पढ़ते हैं। रेवलेशन, आप भी खोल लीजिए अपने बाइबिल, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 में क्या लिखा है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इल्बिस और शैतान कहलाता था, वही बड़ा अजगर पुराना सांप जो इल्बिस कहलाता था और शैतान, और सारे संसार का भरमाने वाला। तो सारे संसार को कौन भरमा रहा है मेरे प्रियो? सारे संसार को एक ही व्यक्ति, वो है शैतान, लूसीफर भरमा रहा है। पृथ्वी पर उसको गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जिन्होंने शैतान का साथ दिया, 200 स्वर्गदूत उसके साथ उस वक्त गिरा दिए गए थे, जो आज भी पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं और दुष्ट आत्माओं के रूप में उनके अंदर में होकर उनसे गलत गलत काम करवा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आपको खरी शिक्षा में मजबूती होनी पड़ेगी, मजबूती लानी पड़ेगी ताकि आप खरी शिक्षाओं को जान सके और उसके अनुसार आप जीवन व्यतीत कर सके। तो अर्थात वही पुराना सांप, वो कौन है? वो इल्बिस है। ये लिख रहे थे कि जब यूहन्ना पहली सेंचुरी में, वहाँ से 4000 साल पीछे आज बात करें तो 6000 साल पीछे इल्बिस और शैतान कहलाता था। इल्बिस ही शैतान कहलाता था और सारे संसार को वो भरमाता था, तब भी अब भी। आप कैसे इसको यकीन करोगे? यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक ही रात में वो भगवान कैसे पैदा कर सकता है? एक ही रात में पत्थर को कैसे वो भगवान बना सकता है? लोग फूल, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, है ना, उन सब की कैसे पूजा कर सकते हैं? ये सब शैतान के वश में है। वो सब कुछ भी करवा सकता है इंसान से। अगर इंसान
परमेश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलता, प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर नहीं चलता, तो वो उसका भटकने का पूरा पूरा चांस है ना। आज देखो रोमन कैथलिक लोग क्या बोलते हैं, रोजरी को अहमियत देते हैं, स्टैचू को अहमियत देते हैं, और पता नहीं, और कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वजों से चलता आया है, चाहे वो रोमन कैथलिक वाले, प्रोटेस्टेंट वाले, या हिंदू धर्म के हो या कोई भी धर्म के हो, कहते हैं हमारे पूर्वज से चलता आ रहा है। तो पूर्वज से तो मतलब इल्बिस भी पूर्वज से ही है। इस बात को आप कैसे भूल सकते हो? वो भी इल्बिस पुराना सांप वो पूर्वजों से ही है। तो मेरे प्रियो, अब भी समय है, आप समझिए उसकी चाल को कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपको किस तरह से बहकाना चाहता है। और हम इसे अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम इसे मन से कैसे बनाकर बोल सकते हैं? ये बाइबल बता रही है, ये वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 12:9 बताता है ना कि एक जगह है सऊदी अरब, एक जगह है अरब कंट्री जो मिडिल ईस्ट कहलाता है। वहाँ पर बाइबिल को पकड़ना, बाइबिल के बारे में बातें करना भी दूर की बात है। हम उसे पकड़ नहीं सकते वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी बातें नहीं कर सकते, नहीं तो वो जान से मार देंगे। इस तरह से शैतान ने वहाँ पे कर रखा है। सऊदी अरब में, अरब कंट्री में उसने इस तरह से कर रखा है कि इंसान बाइबिल को हाथ में लेना तो दूर की बात, वो मुंह से शब्द भी नहीं बोल सकता वचन के बारे में। वो वहीं उसे उन लोगों को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए कि शैतान का दबादब वहाँ पे किस तरह से है। लोग जान नहीं सक रहे, जान नहीं पा रहे हैं लूसीफर की बातों को। तो दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, उसका चौथा पद, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 कुरिन्थियों 4 चैप्टर वर्स 4। तो आप देखो कि किस तरह से शैतान ने सुसमाचार को ही वहाँ पर ख़त्म कर दिया। आप देख सकते हो कि शैतान ने वहाँ पे सुसमाचार को बिल्कुल एकदम बंद कर दिया, और इंसान उसके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हम खोलते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय, उसका चौथा पद। 2 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 4 में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देख लो, उनकी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दिया है, ताकि वो बिल्कुल बिल्कुल जान ही ना पाए कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल इंसान जान ही ना पाए, ऐसे करके रखा है। वो जितना कोशिश करे जानने की, लेकिन लूसीफर उनके दिमाग में हावी हो रखा है। वो उनको जानने ही नहीं देना चाहता है कि असली परमेश्वर कौन है। संसार के ईश्वर ने इस तरह से कर रखा है, लेकिन पूरा संसार को बनाने वाला, पूरा प्लेनेट को बनाने वाला परमेश्वर को उसने इस तरह से कर दिया कि लोग उसे जान ना पाए। तो मेरे प्रिय, अपनी बुद्धि को खोलिए और परमेश्वर के खरी शिक्षा को, खरे सुसमाचार को सुनने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके बाइबिल पढ़िए। आपका मन ना भी करे तो भी वचन को खोलिए, क्योंकि शैतान तो चाहता ही नहीं है कि आप बाइबिल पढ़े, आप वचनों का अध्ययन करें। आप हमेशा बाइबिल पढ़िए, सांसारिक दुनिया से दूर रहिए। जब आपने उसको ग्रहण कर लिया, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो आप उसके वचन के अनुसार चलिए ना। जब आपका बैप्टिज्म हो गया तो आप एक नई सृष्टि बन गए हैं ना। तो मन, नई सृष्टि होने से आपका मन और आपका चाल चलन पूरा नया हो जाना चाहिए। हमारी पुरानी जो बातें, हमारी जो पुरानी बातें वो बीत गई और सब कुछ नया हो गया। तो आप नए तरीके से चलना शुरू करिए। उन्हीं बातों को लेकर, पिछली ज़िंदगी को लेकर मत चलिए। जब आपने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, अपना उद्धारकर्ता माना, तो अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंकिए और नए नए मनुष्य को पहन लीजिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह को पहन लीजिए।
और संसार से अलग होइए, क्योंकि आप चुने हुए वंश हो। उसने कहा है कि हम चुने हुए वंश हैं, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। और मैं आपके सामने जॉन चैप्टर 17 मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में क्या लिखा है कि यीशु ने क्या कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमें, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें सुख की नींद नहीं लेनी है, क्योंकि अभी ऐसा समय चल रहा है कि हम सुख की नींद ले ही नहीं सकते। हमें दिन रात प्रार्थना करना है, उसके वचनों को लेकर स्टडी करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम सो गए तो शैतान कब अपनी जंगली बीज बोकर चला जाएगा। तो इसलिए मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब हम निकालते हैं, आप भी अपना बाइबल खोल लीजिए, जॉन चैप्टर 16 वर्स, जॉन चैप्टर 17 वर्स 11-12। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 11 और 12 पद। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का एक निश्चित टाइम था यहाँ पर, वो आए और अपना काम करके चले गए। अपने जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारी अगुवाई कर सके। और कहता है कि जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, उसी तरह हम सभी भाई बहनों को, कलीसिया के हर एक सदस्य को एक होकर रहना, एक देह होकर रहना है। तो मेरे प्रियो, इन बातों को आप समझिए और परमेश्वर के वचन को, खरी शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। जिस तरह से यीशु ने पहाड़ी उपदेश में उसका 6:13 में क्या लिखा है कि परीक्षा से बचा के रख। प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में उसका 6 अध्याय उसका 13 पद में कहा है कि इन्हें परीक्षा से बचा के रख। उसी तरह से पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में, फर्स्ट पीटर उसका 5 चैप्टर वर्स 8 में कहा है कि गरजने वाले सींग की नाई वह खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो शैतान किसकी खोज में रहता है, किसकी ताक में रहता है? वो एक गरजने वाले सींग की तरह, उसको एक सींग भी कहा गया है, ताकि वो कब उस व्यक्ति को पाप में गिरा दे। वो इसी ताक में रहता है मेरे प्रियो। तो आपको सतर्क रहना है और इस परीक्षा से बचे रहना है। अब याकूब उसका 4:7 हम निकालते हैं, क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं। याकूब जेकब चैप्टर 4 वर्स 7 में क्या लिखा है? 4 वर्स 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो जब आप उस पर विश्वास करने लगोगे, अपना सब कुछ उसको दे दोगे, उस पर निर्भर रहोगे, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर निर्भर रहोगे, युडे वाहे पर निर्भर रहोगे, तो शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपनी आत्मा शैतान को बेच दोगे, तो शैतान पूरी तरह से कब्जा कर लेगा आपके ऊपर। तो मेरे प्रियो, आपको इसीलिए अगर परमेश्वर में बने रहोगे तो आप बहुत सफल लेकर आओगे। उसने कहा ना, यदि तुम मुझ में बने रहो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हमें चलना है। जो शिक्षा प्रभु यीशु ने पतरस पौलुस को, उनके चेलों को दिया था, वही शिक्षा आज मसीह मंथन बैठक
पास्टर दानियल राज जी दे रहे हैं। और बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जून के महीने में खुलने जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कीजिए और एजुकेट होइए परमेश्वर के वचन में। फिर प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 29, 30, 31, 20 और 28। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसका 20 पद, 29 पद और 28 पद, 30, 31। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 29, 30, 31 और एक 28 जरूर करके पढ़िएगा। 28। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था, सॉरी मेरे से गलती हो गई, दूसरा एक्ट्स चैप्टर दूसरा पद नहीं पढ़ना है हमें, एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 28, 29, 30 और 31। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 28 पद, 29, 30, 31। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तो एक पास्टर को, एक प्रीचर को क्या करना है? अपने पूरे झुंड की चौकसी करनी है कि हमारा झुंड कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा है, गलत शिक्षा को तो नहीं ले रहा है। तो उसका ख्याल रखना और उसको सही दिशा पर ले चलना एक पास्टर का कर्तव्य है। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, जिसे उसने अपने लहू से, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उसे मोल ले रखा है, उस कलीसिया को। तो उसकी चौकसी करने के लिए बोला, किससे? शैतान से। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। कौन कहता है? पौलुस को ये चिंता सताती है कि मेरे जाने के बाद उस कलीसिया का क्या होगा। तो वो इन बातों को रखता है और कहता है कि फाड़ने वाले भेड़िए जरूर करके आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। तो मेरे प्रियो, पौलुस को इतनी टेंशन थी, इतनी चिंता थी कि वो हमेशा यही बातों को बोल रहा था कि कहीं ऐसे भेड़िए ना आ जाए, क्योंकि आजकल की कलीसिया में ऐसे फाड़ खारने वाले भेड़िए घुस आए हैं। भेड़ के रूप में भेड़िए कलीसिया में घुस आए हैं। तो